हैप्पी रेजरेक्शन डे। सबको पुनरुत्थान दिवस आशीषमय हो। प्रभु आपके साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु इस दुनिया में आए और 40 दिन तक मरने के बाद, जीवित होने के बाद दिखाई देते रहे। और हम जैसे कि देख रहे थे सारी बातों को, आज और आगे हम बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कल बताया था, परसों बताया था कि ये एक रैप्चर के लिए हमको तैयारी है। एक समय आने वाला है जब प्रभु आएंगे और सबको ले जाएंगे। जो अभी हम देख रहे हैं ये अभी जो ये बीमारी के बारे में हम लोग सब लोग बहुत चिंतित थे। हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत लंबी पिक्चर है वो, और उसमें बहुत कुछ होने वाला है। और इस महाक्लेश जिसे हम कहते हैं, यही वो परीक्षा है जिसके लिए कि प्रभु ने कहा था कि रोज़ प्रार्थना किया हमको करने के लिए कि हमें इस परीक्षा से बचा। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे ये कहना चाहता है कि किस प्रकार से जो है वो हमको वो तैयार करना चाहता है, और वो हमको आकर ले जाएगा, अपनी दुल्हन को, अपने मानने वालों को ले जाएगा, उस महाक्लेश में नहीं डालेगा। हमको पता नहीं है कि ये 10 दिन का होगा या 10 मिनट में चले जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। सो प्रभु हमको चाहता है कि हम उसके आने के ऊपर तैयार रहें। और जब तक दुल्हन तैयार ना होना चाहे तब तक कोई उसको तैयार नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम साथ साथ में करते रहना है। तो पहली चीज़ जो हमने तैयारी के लिए देखी थी वो था, पहली बात कि प्रेम, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। और इसी के समान जो है दूसरी आज्ञा ये है कि मुझे अपने समान दूसरों को प्यार करना है, अपने पड़ोसी को प्यार करना है। मेरे प्रियो, ये पूरा डायग्राम एल हमेशा याद रखिए। और आगे जो हम लोग देखेंगे तो वो यही हम देखने जा रहे हैं कि मैं पहले हमको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, हमको अपने आप को देखना है, हमको अपने आप के लिए बातें करनी है। और प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है इस बात को अच्छे से जान जाएं। ये एक बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमको खुद तैयार रहना है। तैयार के लिए हमको प्यार करना प्रभु को ज़रूरी है, और अपने आप को भी प्यार करना और पड़ोसियों को भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो हैं आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा था कि किस प्रकार से हमको क्षमा करना है। प्रेम बिना क्षमा के नहीं हो सकता। प्रेम का पूरक जो है वो क्षमा है। क्योंकि अगर हम बस बोलते रहें प्रेम करते हैं, परंतु अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है हम कितने गुस्सा हो जाते हैं, क्या क्या उनको बोलने लगते हैं। परंतु इस चीज़ के लिए हमको तैयार रहना है कि हमको कोई भी प्रकार से ऐसा कोई भी दिन ना रहे कि हम लोगों के अपने मन में कुछ लोगों के लिए रखे रहें। और प्रभु हमसे चाहता है, दूसरी बात जो आज हमने कल लिया था, परसों हमने 5th को जो दूसरी बात, 3rd को जो दूसरी बात बोली थी, तैयारी की दूसरी बात वो थी हमारा बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो कोई भी इसको काम में लाना जानता है, वो बोलना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य का बोलना क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि जो हम बोलेंगे वो होगा, मृत्यु भी और जीवन भी दोनों। इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से उत्पत्ति उसका 1:26 में लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रभु ने हमको अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। जैसा उसका स्वरूप है वैसा उसने हमको बनाया। और उसका बोलना से सारी सृष्टि की रचना हो गई। उसके बोलने से सब कुछ हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमारे बोलने से भी होगा, क्योंकि हम उसकी समानता में, उसके स्वरूप में बने हुए हैं। हालेलुया। हम जो मनुष्य हैं, हम कई दफ़ा अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, परंतु हमने देखा था कि हमारे बोलने से 3
3 बातों का प्रभाव पड़ता है। 3 प्रकार की सामर्थ्य है हमारे बोलने में। पहला बिगाड़ने की सामर्थ्य है, जैसा पहला बनाने की सामर्थ्य है, जैसा कि हम नीति वचन 11:11 में पढ़ते हैं कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वो होगा। और दूसरा हमने बताया था कि जो हमारे बोलने से बिगाड़ होता है, बिगाड़ने की सामर्थ्य हमारे अंदर है। और वो इस प्रकार से है कि हम देखते हैं कि जैसा कि नीति वचन 11:11 में ही आगे लिखा है, दुष्टों के बातों से नगर ढह जाता है। और फिर हमने देखा था कैसे तीसरी बात कि हमारे बोलने में जो है बांधने की भी सामर्थ्य है और खोलने की सामर्थ्य है। जो हम बांध देंगे शैतान की बातों को वो बंद जाएगा, और जो हम खोलेंगे वो खुल जाएगा। बहुत से उदाहरण दे के मैंने आपको बताया था कि आप अभ्यास करते रहो, अच्छा बोलो, और अच्छे से जो भी बोलते हैं पॉजिटिव बोले। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप में हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें, हम भी जो है प्रभु की बातों को सुन सकें, हम भी वो कर सकें, और जिससे कि प्रभु खुश होते हैं। तो मैं प्रार्थना जरूर करती हूँ, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रार्थना का इफ़ेक्ट होता है एक दूसरे के लिए। जब हम लोग, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, उसका इफ़ेक्ट होगा। परंतु आग तो जल जाएगी, परंतु उसको कंटिन्यू रखना वो आपके हाथ में है और वो आपके अभ्यास में है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ये होगा। आपका बोलना हर समय आपको सतर्क रहना है कि आप क्या बोल रहे हो। और परमेश्वर तो सहायता करते हैं, होली स्पिरिट सहायता करते हैं, परंतु हमारी कई बार ऐसी आदतें होती हैं कि हमको बुराई बोलते हैं हम लोग। तो वो हमको अपने चीज़ों से अलग हटना होगा, हमको अभ्यास करना होगा। और मैंने आपको बताया था कि अच्छा बोले, किसके लिए अच्छा बोले, किसके लिए अच्छा बोले? परमेश्वर के लिए अच्छा बोले। जैसे कि फिर से मैं आपको ये बताऊंगी कि परमेश्वर के लिए अच्छा बोले, और अपने लिए अच्छा बोले, और दूसरों के लिए अच्छा बोले। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अच्छा बोले, अपने लिए अच्छा बोले, और दूसरों के लिए अच्छा बोले। तो आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले अपने लिए। हम अपने लिए अच्छा बोलें, अपने लिए हम अच्छा बोलें, क्योंकि यदि हम अपने लिए अच्छा बोलेंगे तभी हम परमेश्वर के लिए अच्छा बोल सकते हैं, तभी हम दूसरों के लिए अच्छा बोल सकते हैं मेरे प्रियो। वरना हम इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा जो बोलना है, अच्छा बोलना है, और उसके लिए मत्ती और उसका 12 के में लिखा हुआ है, 12 का 33 से 37 तक, कि क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। पूरा मैं एक सेंटेंस में, एक जो मुख्य सेंटेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मन में भरा रहता है वही मुख पर आता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मतलब कि जो हम सोच रहे हैं दिमाग में, जो हमारे दिल में भावनाएं हैं, वही सामने आती, वही बढ़ती है। तो हमको सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को भरना है अच्छी बातों से। अपने लिए पहले, सबसे पहले अपने लिए हम लोग क्या भरेंगे, क्या बोलेंगे, वो हमको आज जानने का ज़रूरत है मेरे प्रियो। प्रभु जो है हमको चाहता है कि हम जो है अपने बारे में सोचें, अच्छा बोलें, और उसके लिए जो हम सोचते हैं अपने बारे में, जो हम अपने माइंड में सोचते हैं अपने बारे में, जो अपने दिल में अनुभव करते हैं अपने बारे में, वही हमारे मुंह से निकलता है। तो जहाँ से जो सोर्स है, मुंह से निकलना जो है, सिर्फ मुंह से नहीं निकलता, यहाँ और यहाँ से निकलता है। तो हमको यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इसको आज हमें देखना ज़रूरी है। ये जो अपने लिए सोच है, जो आत्मधारणा है, उसका असर जो होता है वो हमारे बोलने पर बहुत होता है। जैसे कि मैं आपको एक और डायग्राम लेकर आई हूँ आज, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, और ये जो है आत्मधारणा या हमारा अपनी सोच, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, और उसी के अनुसार मेरा व्यवहार होता है मेरे प्रियो। जो हम सोचते हैं अपने बारे में, वैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं।
और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसे उसकी भी प्रतिक्रिया होती है, वो व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है। और जैसे उसकी प्रतिक्रिया होती है वैसे ही हमारा स्वभाव और बनता जाता है। हम संतुष्ट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया तो हमें दुख लगता है, हमको जो है लगने लगता है कि हाँ, जो हम सोचते हैं अपने बारे में वही सच है। और इस प्रकार से जो है ये सर्कल जो है बनता रहता है। हम जो अपने लिए सोचते हैं वो व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार करते हैं दूसरों का भी वैसे ही व्यवहार होता है, और जो दूसरों का व्यवहार होता है उसी के अनुसार हमारा स्वभाव होता है, और स्वभाव ही से हमारे सारे संबंध जो हैं वो डिपेंड करते हैं। सारे जितने भी पत्नी के साथ, पति के साथ, और दूसरे लोगों के साथ, और अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में, कहीं पर भी हम इन जो है इस प्रकार से इस सर्कल में घूमते रहते हैं। तो जो हम सोचते हैं अपने लिए पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। और इसमें जो है कोई लोग जो है बहुत ऊंचा सोचते हैं अपने बारे में, और कोई बिल्कुल नीचा सोचते हैं, जिसको कि हम निम्न आत्मधारणा कहते हैं। निम्न आत्मधारणा, अपने लिए नीचा हर समय सोचना, अपने लिए निम्न सोचना। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो अपने लिए बहुत ऊंचा सोचते हैं, हर समय उनका कॉलर खड़ा ही रहता है ना, कि बस मैं ही हूँ, बस मेरे सिवा और कुछ नहीं, कोई मेरे से आगे नहीं जा सकता, अगर गया तो समझ लो बस टांग खींच लेंगे या कुछ भी कर देंगे। तो ये एटीट्यूड रहता है। तो दोनों ही प्रकार के जो धारणाएं हैं, अपने लिए बहुत नीचा सोचना और अपने लिए बहुत ऊंचा सोचना, दोनों ही परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको चाहता है कि ना हम अपने आप को ऊंचा सोचें, ना अपने आप को नीचा सोचें। जैसा परमेश्वर ने हमें रखा है, जैसा बनाया है, हम वैसे ही अपने आप को सोचें, और ताकि हमारे जो अंदर भरा जाता है अपने लिए वो अच्छा निकले, अपने लिए पहले अच्छा निकले। जब अपने लिए अच्छा निकलेगा तब हम परमेश्वर के लिए अच्छा बोलेंगे, दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे। सबसे पहले अपने लिए अच्छा बोले। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मैं पहले भी अपने बारे में बता चुकी हूँ, परंतु आज इस संदर्भ में भी मैं उन लोगों के लिए अपना बताना चाहती हूँ जो अभी पहली बार आए हैं या उन्होंने अभी तक नहीं सुना इस बारे में, कि मैं बहुत अपने लिए निम्न सोचती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने घर में तीसरी संतान हूँ और तीसरी लड़की हूँ। मेरे बाद 2 भाई हैं, और किस प्रकार से उन दिनों में या अभी भी कई बार लड़कों को ज़्यादा और लड़कियों को कम वो किया आंका जाता था। वो बहुत सी बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती थी कि, और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे बचपन में कि लड़की होना जो है वो सही नहीं है, वो पाप है शायद, है ना, वही गलत है। तो ऐसा मुझे लगता था, और मेरे अंदर बहुत ही हीन भावना थी, और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जैसे मैंने बताया था, मैं बिल्कुल अंडा बटा पराठा, मैं हर बार अप्रैल में फेल हो जाती थी। मेरी मम्मी जाकर कुछ टीचर जी से बात करती थी और मैं फिर जुलाई में पास हो जाती थी। परंतु ऐसे करके मैं 6th क्लास तक पहुंच गई थी, मुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था। तो स्कूल में भी मुझे हर समय डांट पड़ती थी। और मेरी बड़ी दीदी हैं, वो हमेशा हम लोग का जिसे कहते हैं डिक्टेशन, हम लोग इमला बोलते थे, डिक्टेशन बोलती थी सब बच्चों को, मोहल्ले के सब बच्चों को बिठाकर, जितने भी हम लोग भाई बहन थे। तो वो सबसे बड़ी थी और मेरी बहुत गलतियां होती थी, और वो मुझे हमेशा बोलती थी तू जो है भांडे मांजेगी, मतलब बर्तन मांजेगी। और हालांकि वो ऐसा उन नफ़रत से नहीं बोलती थी, परंतु उनके मन में जो था, मुझे उस समय मैं थी ऐसी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने आप को बहुत काली, भद्दी, बेवकूफ़, सुन और बदसूरत समझती थी। और इसका रिएक्शन क्या था देखिए, ये क्या होता था, मैं अपने लिए जब ऐसा सोचती थी तो मेरा व्यवहार भी वैसा होता था। जब मैं स्कूल गई, जब मैंने हॉस्टल में रहना शुरू किया, तो उस समय कोई अगर लड़कियां आती थी मेरे से दोस्ती करने के लिए, मैं किसी की दोस्ती नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैंने कुछ बोला तो क्या होगा कि ये लोग मेरे पर हंसेंगी,
क्योंकि ऑलरेडी मैं स्कूल में बहुत कुछ सहन करती थी। मतलब जो मेरे अंदर था, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाती थी तो मैम बोलती थी कैसे तुम आ गई यहाँ पर, कुछ नहीं आता तुमको, ये वो। मेरे को बोलना किसी से, मेरी दोस्ती किसी से नहीं थी। घर पे भी अगर कोई आ जाता था, मैं जल्दी से बाथरूम में या किचन में चली जाती थी। बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर थी, हीन भावना थी, और उसकी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई बातचीत कर मेरी किसी से नहीं होती थी। और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती थी, थोड़े दिन तो लोग एक दो दफ़ा बात करना की कोशिश करते थे, पर अगर मैंने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, उनको नहीं मालूम था कि मेरे अंदर क्या डर चल रहा है, परंतु वो लोग सोचते थे पता नहीं क्या अजीब सी लड़की है, बात ही नहीं करती है। और दूसरी तरफ जो लोग उच्च अपने लिए सोचते हैं, वो कहते हैं, वो अपने मन में सोचते हैं अरे इनसे क्या बोलना, ये एकदम बिल्कुल दो कौड़ी के लोग मुझसे बात करेंगे। तो क्या होता है कि दोनों तरफ जो है इस प्रकार से बात होती है। मैं बहुत अपने आप को निम्न सोचती थी, इसलिए नहीं बोलती थी, और कई जो बहुत ऊंचा अपने आप को सोचते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। फिर दूसरों की जो प्रतिक्रिया होती है, लोग हमको छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा दिल दुखी हो जाता है। लोग ये भी हमसे बात नहीं करते, ये भी हमको प्यार नहीं करते। तो इस प्रकार के मेरा स्वभाव था जब तक कि मैं यीशु मसीह से नहीं मिल ली। जिस दिन यीशु से मिली उस दिन मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। और जो मैं ख़ास बात यहाँ बताना चाहती हूँ, उससे मैं बहुत असंतुष्ट थी अपने आप से। मैं बहुत अपने आप को मेरा स्वभाव बहुत जिसे कहना चाहिए किसी से भी मेल जोल का नहीं था। और मेरी आत्मधारणा, मैं अपने लिए सोचती और नीचे होती जा रही थी, और नीचे होती जा रही थी। जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही थी, जैसे हम देखते हैं कि टीनेज में जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा थी। और फिर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आत्मधारणा या अपने लिए सोच कैसे बन जाती है। 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात जो है, जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को कंसीव करती है या वो गर्भ को धारण करती है, और उसको 6 वीक्स के बाद या 5 वीक के बाद उसको पता चल जाता है कि वो गर्भवती है, और उसका जो रिएक्शन होता है, तो गर्भ ही से हम लोगों का जो अपने लिए सोच बनने लगती है। तो माँ का जो सोच होती है अपने बच्चे के लिए, वो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। कई बार लोग सोचते हैं कि 3 महीने के बाद जान आती है। नहीं, जान तो उसी समय आ जाती है जब दो बीज मिलते हैं, उसी समय पहले दिन से ही उसमें प्राण आ जाते हैं, और उसमें परमेश्वर की सारी जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं उसके ऊपर होती हैं। परंतु लोग ऐसा सोचते हैं। पर जैसी 6 वीक्स होते हैं, माँ को पता चलता है, और जैसी माँ को पता चलता है, दूसरों को पता चलता है, उनका जो रिएक्शन होता है वो बच्चे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे हैं, और तीसरी बार आपने कंसीव कर लिया, आपने गर्भधारण कर लिया, और आपने कहा अरे बाप रे फिर फंस गए, तो वो चीज़ जो है बच्चे को पता चल जाती है, मम्मा जो है मुझे रिजेक्ट कर रही है। ये जो रिजेक्शन की आत्मा आती है, जो रिजेक्शन का बंधन होता है, ये माँ के गर्भ से चला आता है। बहुत से लोगों के साथ मैंने इस चीज़ को डील किया है मेरे प्रियो, जिनका जीवन में ये बच्चा पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद भी वो जो कई लोगों को रिजेक्शन रहता है, क्योंकि माँ के गर्भ से उनको रिजेक्ट किया गया। दूसरा बात होती है जब हम बड़े होने लगते हैं, टीन एज में आते हैं, छोटे भी होते हैं, तभी भी जैसे हम कैसे दिखते हैं, इससे भी हमारा जो आत्मधारणा बनती है। जैसे कि कई बार अगर काला है तो कहते लोग नाम रख देते हैं ना, कल्लू, मुन्नू, है ना, बुद्धू, है ना, क्या क्या नाम रख देते हैं अपने बच्चों का, और उन नामों का बहुत असर होता है। किस नाम से आप उसको बुला रहे, बेवकूफ़ कहीं के, यहाँ आओ,
है ना। सो ये चीज़ें जो है बच्चे को बहुत बुरा लगता है उसको, जैसे खास तौर से कैसे दिख रहे हैं, नटुल्ले कहीं के, मुन्नी कहीं की, है ना। तो कैसे हम दिखते हैं, ये किसने बोला आपको, दूसरे लोग बोल रहे हैं, है ना। और वो बातें आपके अंदर आ जाती हैं, बगल में, पड़ोस में, या अपने परिवार में, या फिर जो है वो स्कूल में, क्या क्या चीज़ से लोग हमको संबोधित करते हैं, उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। फिर तीसरी बात जो है वो है हमारी योग्यता या हमारा कार्य क्षमता। सबकी योग्यता अलग है, सबकी कार्य क्षमता अलग है, परंतु हम लोग सबको एक ही चीज़ से जो है हाँकते रहते हैं। अगर कोई बच्चा पोइट्री लिख के दिखा रहा है, कहानी लिख के बता रहा है, या कुछ और कर रहा है, तो हम वो रिजेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे नहीं, मैथ्स में अच्छा नहीं करा तो बस गलत, है ना, मैथ्स में तुमको अच्छा होना ज़रूरी है। और वो चीज़ जो होती है एकदम मन में आ जाती है। जब हम लोग छोटे थे तो हम 10th क्लास तक जो लड़कियां थी वो उन लोगों को होम साइंस ले लें, ये वो ले लें, आर्ट ले लें, मैथ्स कंपलसरी नहीं था, परंतु लड़कों के लिए मैथ्स कंपलसरी था। और उस समय जो था लड़के बहुत फेल हो जाते थे, और वो लोग को बहुत हीन भावना होती थी, है ना, कि अरे हम तो पास ही नहीं हो पा रहे हैं, और मैथ्स की वजह से। मैथ्स अगर नहीं आता है तो ये नहीं है कि सब बेकार, परंतु ये समाज हमको बोल रहा है, ये हमारे घर के लोग बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा है या हिस्ट्री में अच्छा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे नहीं, वो सब बेकार सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट, तुमको जो है साइंस लो, नहीं तो कुछ नहीं तो कॉमर्स ले लो। परंतु अगर वो बच्चे में वो योग्यता नहीं है मेरे प्रियो, तो वो आगे चल के अपने आप को बहुत हीन समझता है, क्योंकि उसको सुनना पड़ता है, तुमने किया नहीं, तुमने किया नहीं। अगर वो शायद और दूसरी चीज़ें ले लेता तो वो और बहुत अच्छा करता, परंतु ये योग्यता और कार्य क्षमता सबकी अलग होती है। जैसे कि कोई लड़कियां होती हैं जो कि खाना फटाफट बनाते हैं और सब काम कर लेते हैं, पर कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि तुम तो बेकार हो, है ना। कई बार जो मम्मी लोग हैं, हम लोग बचपन में सुनते थे, बेकार हो, सास तुम्हें बहुत मारेगी, है ना। वो दिमाग में एकदम घुस जाता है कि हम बेकार हैं और बहुत परेशान है। एक बार मैं एक परिवार में गई, उनकी शादी नई हुई थी, तो वो मैं किचन में जाके खड़ी हो गई। मैं उस बेटी को पहले से जानती थी, कभी वो दाल निकाल रही है, कभी वो प्याज काट रही है, कभी ये चीज़ अलग रख रही है, कभी वो चीज़ अलग रख रही है, इतनी परेशान थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, आप परेशान हो, मैं चली जाऊँ यहाँ से? नहीं 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 आंटी, आप खड़ी रहिए। पर मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही सुनती आई हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं नहीं बना पाती हूँ। सो वो मेरे दिमाग में, तो ये एक बात होती है जो हमको दूसरे लोग बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में समा जाता है। और जैसे कई बार शादी लगाओ तो लोग पूछते हैं बीएड किया कि नहीं किया अगर बीएड नहीं किया तो क्या हुआ, अगर उसको एडमिशन नहीं मिला। पर ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और वो हम सोचते हैं हम इस लायक नहीं है कि हमारी शादी हो। कई बार लोग बचपन में बहुत सी चीज़ें हमको बोलते हैं कि तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, है ना, वो चीज़ें। फिर हमारे माता पिता किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये बहुत दुख की बात होती है हमारे देश में। ख़ास तौर से हम कौन सी जाति के हैं, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं। मेरे प्रियो, हमने ऐसे ऐसे लेडीज़ को देखा है जो बहुत सुंदर हैं, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, परंतु उनके मन में एक हीन भावना है। उन्होंने बोला कि एक बहन ने बोला कि मेरी किसी से ज़्यादा पटती नहीं है। तो जब मैं उसके साथ प्रार्थना करने लगी कि क्या बात है, क्यों पटती नहीं है, चलो प्रार्थना करते हैं, तो तब प्रभु ने मुझसे कहा कि इससे पूछो कि इसके पापा क्या करते थे। तो मैंने पूछा बेटा आपके पापा क्या करते थे? अरे यही तो गलत बात है बस, एकदम उसने बोला। मैंने कहा क्यों, क्या गलत है? कि मेरे पापा ना एक स्कूल में माली थे, मुझे कोई भी जन जो था मेरे अपने नाम से नहीं बुलाता था, बोलता था ए माली की लड़की,
और मुझसे ही पानी मंगाते थे, मुझसे रजिस्टर इधर उधर भिजवाते थे। कोई दूसरा बच्चे को अगर टीचर कुछ देती है, पानी मंगवाती है, तो वाह बहुत खुश हो जाता है बच्चा, क्योंकि टीचर ने उसको अपना रजिस्टर कहा कि तुम ऑफिस में रख के आओ, और वो बहुत खुश होता है। पर इस बच्ची के अंदर क्यों? क्योंकि उसके पापा जो एक माली हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से कई बार जो हमारे माता पिता का बैकग्राउंड है, हम लोग का जो हम जिस परिवार से आते हैं, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो जातिवाद है बहुत ज़्यादा भयंकर, इवन प्रभु को जानने के बाद भी वो चीज़ें हम लोग के दिमाग में रहती हैं। सो प्रभु हमसे चाहता है कि वो चीज़ें हम हटा दें। ये चीज़ जो है हमारे आत्मधारणा को बनाती है। फिर उसके बाद है वातावरण। हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, हम कौन से मोहल्ले में रहते हैं। अगर लखनऊ में है, अगर गोमती नगर में रहते हैं तो वाह बहुत अच्छा, और अगर चौक में रहते हैं तो इसका मतलब अच्छा नहीं है ना। तो वो उसका बहुत असर पड़ता है। और फिर उसके बाद किस स्कूल में पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ी जहाँ पर कि जो था वो नीचे बैठकर बच्चे तख्ती पर लिखते थे, और बहुत छोटा सा स्कूल था, एक बान वाली गली में खुंजी। अभी तो अच्छा हो गया, परंतु उस समय वो स्कूल जो था बहुत छोटा स्कूल था, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। तो मुझे कोई भी मुझसे, जब मैं बड़ी हो गई तो कोई भी मुझसे पूछता था कि आप किस स्कूल में पढ़े हो, मैं कभी नहीं बताती थी कि मैं खुनखुंजी में पढ़ी हूँ, क्योंकि वो एकदम घटिया स्कूल, हिंदी मीडियम। तो मैं हमेशा बोलती थी मैं ना लालबाग आईटी कॉलेज में पढ़ी हूँ जी। हाँ, तो एक बार प्रभु ने मुझसे कहा तू ये क्यों नहीं बताती है कि तू जो है वो खुनखुंजी में भी पढ़ी है, मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। तू कहाँ पढ़ी, क्या माता पिता थे, क्या था क्या नहीं था, वो सब चीज़ें अपने लिए नहीं सोचना है मेरे प्रियो। और प्रभु ने वो चीज़ मेरे अंदर से निकाल दी। अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं पढ़े तो क्या कि अब कुछ कह नहीं सकते, कोई कहीं नहीं। हाँ, प्रभु ये सारी चीज़ें हमको हमारे जो आत्मधारणा है, या हम अपने लिए सोच बना लेते हैं। ये सारी बातें किसने कही? सारी बातें दूसरों ने कही, माता पिता ने कही, रिश्तेदारों ने कही, पड़ोसियों ने कही, स्कूल में गए तब कही गई, और जब बड़े हो जाते हैं तब ससुराल में भी लोग कभी कभी कुछ बोल देते हैं, है ना, या कहीं कॉलेज अपने कुलीग्स बोल देते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हम सोचते रहते हैं, अरे हम तो हैं ही बेकार। परंतु प्रभु आज आपको एक और बताना चाहते हैं कि आप बेकार नहीं हैं। आपको आज से अपने आप को लोगों के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। अपने लिए जो आपकी सोच है वो लोगों ने जो कहा है वो यहाँ नहीं भरना खोपड़िया में और ना दिल में। हटा दीजिए जो उन लोगों ने कहा है, उनको डिलीट कर दीजिए, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में डिलीट करते हैं ना, और अपने ये मोबाइल में डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो चीज़ें बेकार की हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं ना, तो वैसे ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो बेकार के लिए आपकी जगह घेर रही हैं, आपके जो फ़ोन है उसके एनर्जी को कम कर रही हैं। तो हमको क्या करना है, उस सब बातों को डिलीट कर दीजिए। जो कुछ भी बचपन में आपको कहा गया है, या बड़े होकर कहा गया है, या आप दूसरे लोगों की बातों को सोच के कई लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सारी वो बातें जो प्रभु की ओर जो लोगों ने कही है उसको हटा दीजिए, पर कौन सी बातें रख लीजिए जो प्रभु ने हमारे लिए कही, जो ये बाइबल हमको कहती है, जो ये बाइबल है वो हमको कहती है, वो हमको अपने अंदर रख लेना है, ठीक है। परमेश्वर का जो वचन है वो 3 प्रकार से बातें करता है। एक तो बताता है कि परमेश्वर के बारे में इसमें क्या लिखा है ना, वो हमको बोल रहा है, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिर दूसरा जो है वो ये बताता है कि मेरे बारे में यहाँ क्या लिखा है,
और तीसरा शैतान के बारे में क्या लिखा, और सब कुछ सही लिखा है। हमको इस पर विश्वास करना है। पर जब हम पढ़ेंगे नहीं बाइबल को तो कैसे जानेंगे? ये बात अपने दिमाग में रख के रोज़ बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो पढ़िए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या बातें कर रहा है, क्या कह रहा है। ये चीज़ ने मेरे जीवन में बहुत काम किया मेरे प्रियो। और मैंने जैसे आपको अपनी गवाही बता रही थी कि मेरे मन में बहुत एक अपने लिए बहुत हीन भावना थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मैं यही बात कहती रहती थी कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, अगर ईश्वर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझसे बात करिए, मुझे मुस्कुरा कर देखिए। मैं ऐसा सोचती थी। और एक समय आया कि मैं जब 7th क्लास में 13 साल की थी, मैं अपने स्कूल में थी और वहाँ पर 2 आंटी लोग आए और उन्होंने बस 1 हफ्ते के लिए आए। उन्होंने बहुत अच्छे से फ्लैनन बोर्ड के ऊपर यीशु मसीह के बारे में, कैसे यीशु आए, कैसे मारे गए, कैसे गाड़े गए और क्यों आए, कैसे दुनिया बनी, सारी बातें बताई। और एक बात और उन्होंने बताई कि वो मर गए। तो उस दिन मुझे बहुत दुख लगा। पर जिस दिन उन्होंने बताया यीशु मसीह कैसे जीवित हो गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा कि लोकल कहानी होगी, परंतु दोनों बातें मिक्स चल रही थी। पर आंटी जब आखिरी में प्रार्थना कर रहे थे सब बच्चों के लिए, तब मैंने अपने मन में कहा कि यीशु मसीह अगर आप जीवित हैं और आप मुझे प्यार करते हैं तो आज आप मुझसे बात करिए। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर एक बहुत तेज़ रोशनी मेरे सामने, और वो रोशनी बढ़ती जा रही थी और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ और कोई मुझे गोदी में ले रहा है। और मेरे एक आवाज़ आई, एक मेरा घर का नाम रानी है, रानी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और इस सेंटेंस ने, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा जीवन बदल गया मेरे प्रियो। उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। मुझे अब दूसरे क्या कह रहे हैं वो मुझे चिंता नहीं थी। मेरे पास बाइबल नहीं थी, मैं बाइबल लेके पढ़ने लगी। और जो मेरे साथ लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां थी, रात में उनसे बाइबल ले लेती थी, सुबह उनको वापस करती थी। रात में मैं 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाइबल पढ़ती थी, वो भी बाथरूम में बैठकर, क्योंकि कमरे में लाइट जलाना मना था। और पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखा कि परमेश्वर ने मुझको जो है अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रभु जीसस का फोटो दिखाया था कि कैसे जीसस उस समय लगा के वो कहानी बता रही थी। तो मुझे लगा जब प्रभु बहुत अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। प्रभु ने इतनी दुनिया बनाई तो मैं भी बुद्धिमान हूँ। और मैंने उस दिन से ठान लिया था, मैं भांडे नहीं मांजूंगी मैं जो बर्तन धोने पड़ते हैं, और आजकल तो और धोने पड़े, परंतु मैं अपने परिवार में पढ़ सकी आगे। और वो बात जो थी मैंने अपने मन में रख ली, मैं दिखाऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसा कर दिया। दूसरे बच्चे खेलने जा रहे हैं, दूसरे बच्चे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं अपना सम्स लगाती, मैं अपना, और हिंदी ये बाइबल पढ़ के मेरी रीडिंग अच्छी हो गई। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस ने जो मुझसे कहा कि आई लव यू, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया मेरे जीवन में। मैं तुझे रानी, मैं तुझे प्यार करता हूँ। और प्रभु का जो ये बोलना है ना, रानी, मेरा घर का नाम लेना, बिल्कुल क्लोज आ जाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बाइबल में बहुत 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 बातें हैं, सारी बातें मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ जो परमेश्वर पिता आपसे कहते हैं, यीशु मसीह आपसे कहते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं कि तू मेरी संतान हो। क्योंकि जैसा कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम ऑलरेडी परमेश्वर की संतान थे, पर हम लोग भटके हुए थे, हमको पता नहीं था। पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हम समझ गए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इसको ऐसे ही टाल ना जाएं, इसको ऐसे ही ना सोचें, इसके ऊपर मनन करें।
कि मैं जब परमेश्वर की संतान हूँ उसका क्या मतलब है। मैं अपने जैसे अपने घर में कोई पिता माता है, उनका कोई बच्चा होता है, उसका क्या मतलब होता है। बहुत बहुत सुंदर आपको महसूस होगा अपने लिए जानकर। और दूसरी बात है कि जैसे हम देखते हैं कि उसमें उत्पत्ति उसका 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। ये बात जो थी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इस पर मनन करिए। आप परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में बनाए गए। ऐसे ही नहीं है आप। आपके पास बहुत से अधिकार हैं। आपके पास जो है वो सब बातें जो परमेश्वर के अंदर थी। और मेरे प्रियो, आगे जो है, आगे एक और बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है यूहन्ना 15 और उसका 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं तो ये अपने चेलों से बात कर रहे हैं। और चेले कौन थे? यहूदी थे। और यहूदी इस बात को मानते थे कि हम लोग जो है परमेश्वर के दास हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मैं मरने पर हूँ, मैं इस प्रकार से मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और अब जो है जब जीवित हो जाऊंगा तो तुम मेरे दास नहीं होगे, तुम मेरे मित्र होगे। मेरे प्रियो, सबको एक मित्र की जरूरत होती है। क्या आपका कोई मित्र है? एक मित्र वो होता है जो सब कुछ सुन लेता है, जो कि सब कुछ अपने अंदर रखता है, आपको प्यार करता है। और कई बार तो मित्र जो है अपना सब कुछ दे देते हैं एक दूसरे के लिए। आपको एक मित्र की ज़रूरत है। और प्रभु आपसे कह रहा है, मैंने तुमको अपना मित्र बना लिया है। तुम्हारे पीछे मैं हर समय डंडा लेके नहीं घूमता हूँ कि तुमने कुछ गलती करी बस फटाक से मारा। नहीं, तुम मेरे मित्र हो। अगर तुम कुछ गलत जा रहे हो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे प्रियो, आगे एक और बात है जो बहुत अच्छी है, वो है 1 कुरिन्थियों का 6:17। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर सच्चा है और उसने हमको अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपनी संगति में बुला लिया है। और यहाँ पर ये लिखा है कि 6:17 में कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये क्या है? इसका मतलब है, इस पर मैंने बहुत मनन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर है। और स्नेहलता, हम एक हैं। हालेलुया। और इसको मैं जिस दिन मुझे ये बात पता चली प्रार्थना करते हुए, तो मैं पूरा दिन बोलती रही, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक है। क्योंकि हम एक आत्मा हो गए हैं। त्रिएक परमेश्वर और मैं उनके साथ एक हो गए। ये एक बहुत ही सुंदर बात है मेरे प्रियो। जब हम एक ऐसे समय आ जाता है जब हम अपने लिए अच्छा बोलते हैं, जब हम अपने लिए बोलते रहते हैं बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर ने वचन में लिखी हैं, अपने लिए बोलिए और उस पर आपको विश्वास हो जाएगा। ये आपको बोलते रहना है। फिर एक बार हम देखते हैं कि श्रेष्ठ गीत 4:7 में लिखा हुआ है कि तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हालेलुया। तुझ में कोई दोष नहीं है। सब आपके अंदर दोष ढूंढते रहते हैं, बचपन से शायद कुछ बताते रहे आपको, परंतु प्रभु कह रहे हैं तुझ में कोई दोष नहीं है। क्योंकि ये श्रेष्ठ गीत में एक भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि ये जो वहाँ पर जो एक प्रेमी है वो यीशु मसीह है, और एक प्रेमिका जो है वो कलीसिया है, वो हम और आप हैं। और वो कह रहा है कि मैं आऊँगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा और तेरे अंदर कोई दोष नहीं होगा। हे सर्वांग सुंदरी। कई बार लोग कहते हैं अपना मुंह देखा है, ये सब बातें मैंने बहुत सुनी है। तो अब जो है आसान नहीं होता। मैं बहुत सुंदर हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में। अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में देखिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं
कि दूसरा श्रेष्ठ गीत 2 का और उसमें 14 में हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं, हे मेरी कबूतरी, मुझे अपना बोल सुनने दे, मुझे अपना मुख देखने दे, क्योंकि तेरा बोल बहुत मीठा लगता है मुझे, तेरा मुख मुझे सुंदर लगता है। कई बार हमसे लोग कई बार इस प्रकार से कह देते हैं, आपसे कहा होगा कभी कि अपना तुम्हारा मुंह देख लेते तो पूरा दिन खराब हो जाता है ना। और तुम तो अपना मुंह बंद रखा करो, जब बोलती हो तो बस गधों की तरह ही बातें करती हो, वो और भी बातें चीज़ें। तो और इसी तो प्रभु हमसे ऐसा नहीं कहता है, हम जैसे भी हैं वो कहता है मुझे तेरा बोल मीठा लगता है, मुझे तेरा मुख अति सुंदर लगता है। आइए इस बात को भी अपने लिए ले लीजिए। फिर हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12 का 27 में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। रोज बोलिए, मैं मसीह की देह का अंग हूँ, भले ही मैं एक छोटी सी उंगली हूँ, परंतु मैं मसीह में जुड़ी हुई हूँ। और मसीह जो है सिर है और हम देह, और हम देह का एक अंग है। हालेलुया। इस छोटी सी उंगली में भी जो है यहाँ से जो 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 दिमाग से जो है सब कुछ ऑर्डर इसको मिलता रहता है ना। और हार्ट से जो है वो पंप होता रहता है, ब्लड पंप होता रहता है। मेरा प्रभु आपसे कह रहा है, तुम मेरे बदन का एक अंग हो, क्यों चिंता करती हो? जब तुम्हें दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है। जब एक छोटी सी चीज़ में जो छोटी सी चोट जब हमें लग जाती है तो पूरा शरीर जो है उसके लिए पीड़ित हो जाता है, वो एक एक्टिव हो जाता है। कोई हाथ ये वाला हाथ जल्दी से पकड़ लेता है, पानी ला के डालता है, जो भी चोट लगने पर होता है। मेरे प्रियो, तो आप प्रभु का एक काम है। इफिसियों 1:4 बहुत सुंदर बात है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया। आप सोचते हैं कि आप क्यों आ गए दुनिया में, क्या मतलब है, क्यों रहते हैं हम लोग, आते हैं मर जाते हैं, क्यों ऐसा है? और पूरा जीवन जो है कई बार बड़ा दुख में बिताते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुमको इससे पहले कि सृष्टि रची जाती, मैंने तुमको चुन लिया। वो आपको नाम लेकर जानता है। मालूम है कब से? जब ये पृथ्वी बनी भी नहीं थी, जब पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, अंधेरा था, पृथ्वी नहीं थी, उस समय भी उसको मालूम था कि एक लड़का होगा जिसका नाम जो है ये होगा, और वो इस प्रकार से पैदा होगा, उसके माता पिता ये होंगे, और मैं उसके लिए ये अच्छी योजना बना रहा हूँ। तो आपको प्रभु सृष्टि से पहले जानते हैं। आइए उस सृष्टिकर्ता को, उस सृष्टिकर्ता के हाथों में अपना हाथ दे दीजिए, जो कि आपके फ्यूचर को जानता है, जो आपके पीछे की बातों को जानता है, आगे की भी बातों को जानता है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जैसा कि रोमियो 8 का 38 से हम पढ़ते हैं, मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न गहराई, न ऊंचाई, न कोई सामर्थ, न कोई सृष्टि की कोई भी चीज जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है मेरे प्रियो, कोई भी स्वर्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्वर्गदूत भी आके यहाँ खड़ा हो जाए और कहे कि प्रभु तुम्हें प्यार नहीं करता है, तो मैं उससे कहूँगी नहीं, तू जा यहाँ से, क्योंकि तुझे तो मैं परमेश्वर ने मेरी सेवा के लिए रखा है, और मुझसे मैं तेरा एक दिन न्याय करूँगी। स्वर्गदूतों का न्याय हम करने जा रहे हैं। वो हमारे लिए एक वो आत्माएं हैं जो हमारी सेवा करती हैं। अगर स्वर्गदूत भी आकर आपसे कहे, और कई दफ़ा स्वर्गदूत जो है, शैतान जो है स्वर्गदूत के रूप में आ जाता है और बोलता है तुझे कोई प्यार नहीं करता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तू बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार हो तुम। परंतु हमें उससे कहना है नो,
ये रोमियो 8 में देखो क्या लिखा है, ना ऊंचाई ना गहराई, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना जीवन ना मृत्यु, कोई चीज मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में मेरे पर है अलग नहीं कर सकती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम इतना सामर्थ्य है कि कोई हमको उससे अलग नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ आप खुद हैं, आप खुद हैं। आप अगर इन बातों के ऊपर मनन ना करें, आप हर समय कोने में बैठ जाएं, रोते धोते रहें और बस शैतान की बातों से अपने आप को फीड करते रहें, यहाँ पर भी बस भरते रहें जो वो बोल रहा है, जो संसार ने बोला आपको, संसार की बात पर नहीं, परंतु हमको परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। और आखिरी बात, वैसे तो बहुत बातें हैं, परंतु आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इफिसियों 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है आपके जीवन में। कई दफ़ा आपके मन में आता है, ऐसा मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ वह नहीं कर रहा हूँ, ये है वो है, अपने आप को बहुत दोष लगाते हैं। परंतु परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, अभी मैंने काम को फिनिश नहीं किया है, पूरा करूँगा। प्रभु के मैं अपने आने तक और तेरा वहाँ तक जाने तक पूरा करूँगा। और प्रभु हमारे जीवन में उस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम अच्छा अपने लिए बोलें। जब हम अच्छा बोलेंगे तो वही हमारे दिमाग में रहेगा, वही हमारे दिल में रहेगा, वही हमारे मुंह से निकलेगा। और मुंह से निकलना ही जो है वो बहुत पावरफुल है। तो उसके इन सब के लिए हमको क्या करना होगा? इसको करने के लिए जो पीछे रह गया उसको भूल जाइए, निशाने की ओर दौड़िए। जैसा कि फिलिपियों 3:14 में पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, जो पीछे रह गया उसको भूलकर आगे निशाने की ओर बढ़ता हूँ। मैं सिद्ध नहीं हो गया हूँ, परंतु आज जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाता हूँ और आगे निशाने की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। दूसरी बात, अपनी तुलना कभी किसी से ना करिए अपनी तुलना। कई बार हम लोग अपनी तुलना जब दूसरों से करते हैं तो ईर्ष्या, जलन, सब प्रतियोगिता, बेकार का कंपटीशन हमारे जीवन में आ जाता है। मैं जो हूँ वो हूँ। किसी ने मुझे कहा कि आप जो हैं ये प्रचारिका है, उसका नाम लेकर कहा आप जॉयस मायर की तरह है। मैंने कहा नहीं, प्लीज़ मुझे जॉयस मायर मत कहो, क्योंकि मैं जॉयस मायर नहीं हूँ और ना जॉयस मायर स्नेहलता है। मैं स्नेहलता हूँ और मैं स्नेहलता ही रहना चाहती हूँ। और क्योंकि जो प्रभु ने मुझे किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, मैं जो हूँ वो हूँ। फिर अपने दानों वरदानों को पहचानिए। आपके अंदर खजाना भरा हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमें तो कोई दान नहीं मिला है, हम तो बेकार हैं। नहीं, कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई दान नहीं है, कोई वरदान नहीं, सबके पास है। फिर हम अपने ऊपर तरस ना खाएं, हाय मैं बेचारी दुखियारी, ये वो, है ना। कई बार हम लोग इस चीज़ों को बोलते रहते हैं। उसके लिए गलातियों में ऐसे लिखा हुआ है, तुम में से जितनों ने मसीह को पहन लिया है, अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। उस समय लोग यहूदी और यूनानी हुआ करते थे कि यहूदी लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते थे, यूनानियों को कम समझते थे। परंतु पौलुस कहता है अब कोई नहीं, यूनानी ना यहूदी, परंतु सब, और ना कोई दास ना कोई स्वतंत्र। उस समय दासों की बड़ी वो थी, एक चलन था कि दास रखे जाते थे, और ना कोई नारी ना नर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब बराबर है। हाँ, इस दुनिया में जब तक हम हैं, परमेश्वर ने स्त्रियों को कुछ ऐसे कर्तव्य दिए जो हमको अपने पति के अधीन रहना है, और बहुत से काम वो हैं जो हमें करने। परंतु प्रभु की दृष्टि में जब प्रभु अपने दान वरदान देता है, जब प्रभु हमें अपना प्रेम देता है, जब प्रभु हमें एक ही तरीके से हमको स्वर्ग ले जाएगा, तो ना नर ना नारी, सब हम बराबर हैं। हालेलुया।
और हम अपने आप को जांचते रहें और अपने आप को ये जांचते रहें कि कहीं हमारे अंदर घमंड तो नहीं आ गया, क्योंकि यीशु मसीह तो 100% ईश्वर थे। दूसरी मैंने बताया था उच्च सोचना अपने लिए, वो लोग भी बड़े परेशान रहते हैं, उनका भी कोई दोस्त नहीं होता। वो जो थे जैसे कि उनके अंदर घमंड रहता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि घमंड जो है वो हमारे मुंह की जो बदबू है ना उसके समान है, हमको पता ही नहीं चलता, दूसरा बेचारा बेहोशी हो जाए, है ना, हमारा ये सूंघ कर। तो अपने आप को जांचते रहिए। कई दफ़ा पिछले दिनों काफ़ी साल हो गए मेरे मुंह में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं हर समय सूंघती थी, ऐसे करके सूंघती थी, और या फिर दांत में वो लगाकर तागा लगाकर फिर सूंघती थी, और मुझे पता चल जाता था कि ये मुझे और ब्रश करना है, मुझे और वो करना है। तो रात में भी ब्रश करने लगी और इस प्रकार से अपने जो बदबू थी उसको हटाया ना। तो उसी प्रकार से हमें अगर कोई दूसरा टोकता है, हमें अगर कोई बड़ा जान कुछ कहता है तो हमको सुनना है, वचन से अपने आप को जांचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चने के पेड़ पर बैठे हुए हैं। उतर आइए जल्दी से, और जैसा प्रभु आपको देखता है वैसा देखिए। प्रभु आपको बहुत प्यार से देखता है मेरे प्रियो। प्रभु जो है हमसे चाहता है कि हम अपने लिए अच्छा सोचें, तभी हम अच्छा बोलेंगे। आज से अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छा बोलिए। कहाँ से सोच आएगी जब जो दूसरी बातें जो दूसरे लोगों ने कही उसको डिलीट कर दीजिए, और परमेश्वर ने जो कही है इस वचन में वो अपने अंदर जो है उसको फीड कर लीजिए और उसको पूरे समय करते रहिए। बार बार मैं यही कहती हूँ कि हमको अभ्यास करना है, इन सब बातों का हमको अभ्यास करना है। अब और जब हमको परमेश्वर जो है हमारी हमसे बात करता है, उसकी आवाज़ को सुनने का कोशिश करिए। ये ना पीछे पड़ जाइए, प्रभु अभी बताइए, अभी कुछ बोलिए, अभी कुछ बोलिए, अभी कुछ बोलिए, ना कहिए ऐसे। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो कई दफ़ा होता है कि हम अपने मन की बातें सुनने लगते हैं। आप बस रिलैक्स रहिए, एक बार आपने बोल दिया है, आप प्रभु का वचन पढ़िए, बस रिलैक्स रहिए। कई बार जब पीछे पड़ जाते तो वो सही नहीं है। प्रभु अपने समय पर अपनी बातों को बता देते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि ज़रा पता लगा दीजिए कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। तो मैं कहती हूँ मेरी बहन, मैं कोई तांत्रिक तो नहीं हूँ कि मैं आप ऐसे ऐसे करके पता लगा लूँ, मैं ऐसा नहीं है। जब प्रभु मुझे कुछ बताता है तब मैं स्वयं बता देती हूँ, पर मुझसे मैं बैठकर ये पूछना कि इसके बारे में उसके बारे में, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि प्रभु आप इस व्यक्ति के जीवन में काम करिए, ऐसा करिए। परंतु मैं जब इस प्रकार से नहीं करती हूँ। प्रभु की आवाज़ सुनिए इस कल तक, परसों तक, और अभ्यास करिए। जो प्रभु ने कहा है उसके पर अभ्यास करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए बहुत सुंदर बातें कही हैं। मैं इस समय प्रार्थना कर रही हूँ, जितने भी लोग, जितनी भी बहन, जितने भी भाई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन लोग प्रभु आपने आप को आपके दृष्टिकोण से देख सके कि आप उनके लिए क्या कह रहे हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब डिलीट हो जाए दिमाग से। यीशु की शांति जो समझ से बाहर है इनके दिल दिमाग पर आ जाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम अपने लिए अच्छा सोच सकें और वही जो हमारे मन में है वही हम बोल सकें, और जो बोलना है वो बहुत पावरफुल है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं अब आपके पास परसों मतलब 7 तारीख को फिर से आऊँगी। सबको प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।